हेलो 10th क्लास। कल 4.3 हाफ करवाई थी। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको आज करवाऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, लेट वन नंबर x एंड अदर हम क्या मान लेंगे y। अच्छा, अब आपको पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डिफरेंस बताना है हमने x माइनस वाई इक्वल टू 26। देखिए, इसमें मैंने x माइनस वाई किया, y माइनस एक्स भी हो सकता था। x माइनस वाई किया, इसका मतलब जो x जो है वो बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, तो इसको हम स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। अब अगेन ATS, ठीक है। दूसरा हमें क्या कहता है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स द अदर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, x इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल हैं? नहीं है। अब वो क्या कहते हैं कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो डेफिनेटली अगर हमने इसको बड़ा माना है x को, तो x ही 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अगर x 3 टाइम्स है तो हमें मल्टीप्लाई इसको भी 3 टाइम्स करना होगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये है 3 और ये है 1, ठीक है। तो मुझे इक्वल करने के लिए या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा मल्टीप्लाई करना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया। x इक्वल टू 3y। अब इसको x माइनस 3y को इस साइड ले आइए, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 26, और दूसरी क्या बनी, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। इससे आगे जो है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। कल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई थी, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। देखिए, ध्यान से देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो 180 का सम बनाते हैं। अच्छा, 2 एंगल्स हैं, लेट 1 एंगल इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। 1 एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड अदर इक्वल टू y डिग्री। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सप्लीमेंट्री है ना दोनों, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी अगेन ATS, दोबारा से हम लेंगे ATS अगेन। ATS अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। देखिए, तो क्या कहता है, द स्मॉल, देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। अब देखिए, हमने माना, अब देखिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, क्या ये इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि इनमें से एक जो भी लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। मैंने इसको बड़ा मान लिया, ठीक है, तो इसको बड़ा माना है तो ये इसका मतलब 18 डिग्री ज़्यादा है। अगर ये 18 ज़्यादा है तो या तो मैं इसमें 18 ऐड कर दूं, ये तब इक्वल हो जाएगा, या मैं इसमें से 18 लेस कर दूं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू वाई प्लस 18।
अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स वाई को इधर ले आओ, माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 1 क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि उसने कहा था सप्लीमेंट्री हैं। दूसरी हमारी क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू, देखो इससे लेकर गए हम, ये था ना, y को हम दूसरी साइड ले गए, ये हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब दोनों इक्वेशन बन गई। अब जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। अब पार्ट करवाऊँगी 3, देखो 3, The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. अच्छा, इसने अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ बैट्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ बैट्स और ये नंबर ऑफ बॉल्स दिए हैं, और यहाँ पर उसने अमाउंट दिया है। ठीक है, अगर हमें एक बैट और एक बॉल का अमाउंट पता चल जाए तो हम इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लेट प्राइस कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है वो हमारे को, 7 बैट एंड 6 बॉल्स कॉस्ट रुपीज़ 3800। देखिए, 1 की कॉस्ट है, 1 बैट की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 7 बैट की कॉस्ट 7x, 1 बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल जो हैं वो कितने की हो जाएंगी, 6y, और दोनों का मिला के टोटल कितने रुपए लगते हैं, 3800। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब अगेन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, देखिए अब दोबारा वो कहता है लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स हो गया 3x, 5 बॉल्स, देखिए ये नंबर हैं, ये एक बॉल की कॉस्ट है, ये नंबर है, ये एक बैट की कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट जो है वो टोटल है 1750। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। आप इसको कर लेंगे। अब देखिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या कहता है आपको, 4 स्टेटमेंट जो है वो आपको कहती है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ ₹10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज़ ₹105 and the journey of 15 kilometer the charge paid for ₹155. what are the fixed charges and what are the current charges। अब देखिए उसमें कुछ चार्ज फिक्स है, मतलब कि वो आप कहीं भी जाने के लिए बैठ जाओ, उसने आपसे माना 10 रुपये तो लेने ही लेने हैं। उसके बाद अगर किलोमीटर जितने वो किलोमीटर कहता है उससे ज़्यादा गए तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज़ एंड वेरिएबल क्या होते हैं, वो चार्ज जो कम ज़्यादा होते रहते हैं, y रुपीज़। अब हमें वो क्या कहता है, देखिए अब वो हमें कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ लिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखिए ये तो लगना ही लगना है, प्लस 10 किलोमीटर के लिए जो लिए वो 10y, मतलब ये वेरिएबल था ना, किलोमीटर के अकॉर्डिंग था, तो 10 किलोमीटर के लिए y ये तो फिक्स है, इक्वल टू दोनों टोटल मिलाकर कितने बने
5। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा क्या आएगा, फिर अगेन ATS है हमारे पास, अगेन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इसमें x तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस वो कितने किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, तो 15y इक्वल टू 155। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्या है, 5 आपको क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 ऑफ इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगी। सेकंड, इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ठीक है, तो चलिए मैं ये दो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।